बताइए क्या ट्रेड लें इस समय? एसआरएफ में और ना हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर बहुत कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है, मोमेंटम थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन लेना चाहिए ऐसा था। ट्रेड कर रहा है 2929 पर, स्टॉप लगाएंगे 2900 का, 29 रुपीज, टारगेट 3000। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड हो, लेकिन यस एसआरएफ पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, एसआरएफ में स्ट्रॉन्ग हुआ, मतलब एक बड़े मूव के बाद प्रकाश अगर इसे पिक कर रहे हैं तो इसका मतलब कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है। 29.30 पर एसआरएफ बाय। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए डीवीज लैब पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप डेली चार्ट जाएंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिखेगा। स्टॉक ने अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं पिछले अगर हम 1 से 1.5 घंटे की बात करें तो डीवीज लैब में 5690 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है। ये कैश लेवल्स हैं, 5690 का स्टॉप लॉस लगाइए और 6150 6150 के आपको टारगेट सेट करने हैं डीवीज लैब में। अगर चाहें तो 5900 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 5900 कॉल ऑप्शन करीब 189 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर 129 का स्टॉप लॉस लगाइए और 30 रुपए के टारगेट सेट करिए, 300 रुपए के टारगेट सेट करिए 5900 के कॉल ऑप्शन में। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ठीक है, डीवीज लैब में 5690 का स्टॉप लॉस करके खरीदारी करने की सलाह है फिलहाल। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया है? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनूप जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है और हम रिसेंटली देख रहे हैं कि 1620 1630 काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है। आज का प्राइस एक्शन स्ट्रांग है और कैंडल इज वेरी अच्छे खासे मोमेंटम में है, तो इसे बाय करें। 1654 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 1627 रुपीज का और टारगेट्स रह गए 1675 एंड 1700 के। ओके, भारतीय एयरटेल ये हो गई अमित जी के पिक। अच्छे शानदार पिक सारे। भारतीय एयरटेल देखिए अच्छा मूव आ रहा है आज भारतीय एयरटेल में। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज की? गुड आफ्टरनून। मेरा ध्यान अभी न्यू एंट्रेंट है फिनिक्स लिमिटेड एफएनओ में। यहाँ पे 1800 के ऊपर जस्ट एक छोटा सा ब्रेकआउट अटेम्प्ट है। अगर ये होल्ड करता है 1780 जोन्स तो यहाँ पे क्विकली आपको 1860 से 1880 के मूव आने चाहिए। तो फिनिक्स में आप यहाँ पे 1780 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बैनर ले सकते हैं। शिल्पा जी, फिनिक्स के साथ आपने मिल्स गायब कर दिया। बहुत यहाँ पर जो हम मुंबई वाले हैं उनको काफ़ी क्लोज टू हार्ट है ये फिनिक्स मिल्स, तो इसके लिए। लेकिन फिनिक्स मिल्स जो न्यू एफएनओ एंट्रेंट है, वैसे खैर अच्छे मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक बाय कॉल आती हुई है, अच्छे शानदार मूव्स हैं इसमें। वीरो हाँ, भले ये नया एंट्रेंट हो लेकिन हमारा आधा ऑफिस इसी में रहता है। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और शरद अवस्थी जी से बात करते हैं। शरद जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी। मेरा मानना है कि पिरामल एंटरप्राइजेज इन लेवल से एक बढ़िया बेट हो सकती है। जनरली कंपनी काफी अग्रेसिवली ग्रो करने की बात कर रही है आने वाले समय में। तो पिरामल के जिस टाइप के ग्रोथ टारगेट्स हैं, जैसी ब्रांच एडिशन उन्होंने पास्ट में की है, जैसे जैसे वो ब्रांच एडिशन जो है वो मैच्योर होती है, 2 साल के ऊपर के टाइम फ्रेम में जनरली ब्रांचेस मैच्योर होती हैं उनकी। तो लगभग 150 पौने 200 ब्रांचेस अभी ऐसी हैं जो मैच्योर होंगी। प्लस लगातार उन्होंने अपनी लिगेसी बुक को कम किया है और अभी लगभग 0.8 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। और अगले 3 से 4 साल की कंपनी की जो टारगेट्स हैं वो काफी अग्रेसिव हैं ग्रोथ रेट्स वगैरह को लेके। और मुझे लगता है जैसे जैसे ये लेगेसी बुक वाला इश्यू इन्होंने कम कर दिया है और ज्यादातर फोकस रिटेल हाउसिंग वगैरह पे है, तो मुझे लगता है ग्रोथ रेट्स काफी स्टेबल रहनी चाहिए। और एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस बुक में अब यहाँ से और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ने की कोई खास गुंजाइश हमें दिखाई नहीं देती, तो वहां से भी इम्प्रूवमेंट लगातार दिखनी चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी वगैरह काफी सफिशिएंट है 24% के आसपास। प्लस वो जो एक मर्जर की बात कर रहे हैं पिरामल हाउसिंग के साथ, तो उसका भी इनको फायदा मिलना चाहिए। तो कुल मिला के हमें लगता है वो बहुत कंजर्वेटिवली भी पकड़े तो अगले साल बुक वैल्यू में लगभग बुक वैल्यू अगले साल की अर्निंग करीब 45-50 रुपए के आसपास आनी चाहिए। 1300 के आसपास की बुक वैल्यू होनी चाहिए। शुरुआती लक्ष्य 1 टाइम प्राइस टू बुक तो आसानी से मिलना चाहिए। तो 1300 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के हिसाब से पिरामल एंटरप्राइजेस। ठीक है, पिरामल एंटरप्राइजेस शरद जी को पसंद आता हुआ फिलहाल। शिवांगी जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रही हैं? शिवांगी जी म्यूट पर हैं आप। हाँ जी ठीक है। यहाँ पे है इंडियन होटल, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली थी पिछले सेशन में और
आज के सेशन में एक स्टेबिलिटी दिख रही है स्टॉक में, 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आ रहा है ये। और सारे ही ट्रैवल, टूरिज्म, कंजम्पशन रिलेटेड जो काउंटर्स है उनमें फोकस रहेगा फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 840 तक के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं 790 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके चलिए, ये इस समय शिवांगी की कॉल इंडियन होटल्स पर। अच्छा मूव यहाँ पर